साल था 1846। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शिकंजा कसता जा रहा था। फिर भी बगावत की फुसफुसाहट पूरे देश में फैल रही थी। रायलसीमा के बीच एक नेता उभरा। उनका नाम था नरसिम्हा रेड्डी। इतिहास उन्हें एक निडर योद्धा के रूप में याद करता है। वो औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ आशा की किरण थे। नरसिम्हा रेड्डी की कहानी ज्यादा लोग नहीं जानते। उनकी आजादी की लड़ाई 1856 के सिपाही विद्रोह से पहले की है। वो एक भुला दिया गया हीरो है, लेकिन उनकी विरासत आज भी प्रेरित करती है। उनका साहस और बलिदान भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में अमर है। वो उस प्रतिरोध की भावना का प्रमाण है जो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रज्वलित रही। यह निबंध नरसिम्हा रेड्डी के जीवन पर गहराई से विचार करेगा। ये एक स्थानीय सरदार से लेकर एक विद्रोही प्रतीक तक के उनके सफर को दर्शाएगा। इसमें उनके विद्रोह की ओर ले जाने वाली घटनाओं का पता लगाया जाएगा। साथ ही भारत की आजादी की लड़ाई पर उनके स्थायी प्रभाव की भी जांच की जाएगी। अंत में यह निबंध नरसिम्हा रेड्डी के संघर्ष के महत्व पर प्रकाश डालेगा। यह भारतीय राष्ट्रवाद की व्यापक कथा में उनके योगदान को उजागर करेगा। उनकी कहानी उन अनगिनत लोगों के बलिदानों की याद दिलाती है। इन बहादुर आत्माओं ने एक स्वतंत्र भारत का मार्ग प्रशस्त किया। नरसिम्हा रेड्डी का जन्म एक सामंती परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान उయ్యాలవాड़ा था। यह गांव आज के आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। साल था 1806। छोटी उम्र से ही उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया। युद्ध में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने तलवारबाजी सीखी। उन्होंने तीरंदाजी में महारत हासिल की। वो घुड़सवारी में माहिर थे। ये कौशल बाद में अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई में महत्वपूर्ण साबित हुए। वो अपने समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति बन गए। लोग उनकी ताकत और न्याय की भावना की प्रशंसा करते थे। नरसिम्हा रेड्डी के पालन पोषण ने उनके चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका परिवार, हालांकि सामंत थे, अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। वे उन लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील थे जिन पर वे शासन करते थे। इसने नरसिम्हा रेड्डी में जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना पैदा की। इसने उनके भीतर दलितों के प्रति गहरी सहानुभूति भी पैदा की। इसके अलावा रायलसीमा का क्षेत्र, जो अपने शुष्क परिदृश्य और उग्र रूप से स्वतंत्र लोगों के लिए जाना जाता है, का प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। यह एक ऐसी भूमि थी जहां साहस को महत्व दिया जाता था। वफादारी सर्वोपरि थी। इस माहौल ने नरसिम्हा रेड्डी की लड़ाई की भावना को और पोषित किया। नरसिम्हा रेड्डी के विद्रोह को समझने के लिए उस समय के हालात को समझना होगा। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कभी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य टूट रहा था। उसकी जगह एक नई ताकत का उदय हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी क्षेत्र और संसाधनों के लिए अपनी अतिरिक्त भूख के साथ अपना प्रभुत्व जमाने लगी। इसने राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर शुरुआत की। इसने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया। इसने धीरे धीरे रियासतों की स्वायत्तता को छीन लिया। इस अवधि में भारत की पारंपरिक शक्ति संरचनाओं का व्यवस्थित रूप से विघटन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार की आड़ में ऐसी नीतियां लागू की जो उसके अपने हितों की पूर्ति करती थीं। ये अक्सर स्थानीय आबादी की कीमत पर आते थे। इससे लोगों में व्यापक आक्रोश फैल गया। भूमि राजस्व नीतियां तेजी से शोषणकारी होती गईं। किसानों को नील जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। यह खाद्य सुरक्षा की कीमत पर किया गया था। शासन की पारंपरिक प्रणालियों को एक नई नौकरशाही से बदल दिया गया। ये स्थानीय रीति रिवाजों और प्रथाओं के प्रति असंवेदनशील थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने रायलसीमा पर एक लंबा साया डाल दिया। यह क्षेत्र, जो अपनी उग्र स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है, कंपनी की विस्तारवादी नीतियों का लक्ष्य बन गया। स्थानीय शासकों पर संधियां थोपी गईं। उनकी स्वायत्तता धीरे धीरे कम होती गई। कंपनी ने राजस्व वसूली की एक नई प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली, जिसे रैयतवारी प्रणाली के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से कठोर थी। इसने किसानों पर भारी बोझ डाला। भूमि जोत की पारंपरिक व्यवस्था बाधित हो गई। इससे कृषक समुदाय में व्यापक असंतोष फैल गया। कंपनी की नीतियों का रायलसीमा के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय प्रमुखों ने अपने अधिकार को कम होते देखा। अत्यधिक कराधान के बोझ तले दबी किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कंपनी के प्रशासन में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभाव था। वे स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को समझने में विफल रहे। इससे लोगों का अलगाव और बढ़ गया। विद्रोह के बीज बोए गए। अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा। भाग 5, आंधी का आना।
नरसिम्हा रेड्डी ने अपने लोगों की दुर्दशा देखी, उन्होंने अन्याय देखा, उन्होंने उनका दर्द महसूस किया। वो जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय सरदारों को एकजुट करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों को संगठित किया। उन्होंने विद्रोह की लपटें भड़काईं। उनका करिश्मा निर्विवाद था। उनका संदेश सरल था, उत्पीड़न से मुक्ति। वह एकता के महत्व को समझते थे। वो जानते थे कि एक विभाजित मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ कोई मौका नहीं खड़ा कर सकता। उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने अपने मतभेदों को भुलाकर लड़ने पर जोर दिया। उन्होंने उनसे एक समान लक्ष्य के लिए लड़ने का आग्रह किया। उनका संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचा। वे कंपनी के दमनकारी शासन से तंग आ चुके थे। वे नरसिम्हा रेड्डी के साहस और एक स्वतंत्र रायलसीमा के उनके दृष्टिकोण से प्रेरित थे। वे आशा का प्रतीक बन गए। वे उनके सुलगते असंतोष के केंद्र बिंदु थे। 1846 का साल एक अहम मोड़ था। नरसिम्हा रेड्डी ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उन्होंने कंपनी की चौकियों पर कई हमले किए। उनकी छापामार रणनीति कारगर साबित हुई। अंग्रेजों को अचानक हमला झेलना पड़ा। उनकी सेनाएं ताकत में बढ़ती गईं। अंग्रेजों के खिलाफ जीत ने उनके अनुयायियों का मनोबल बढ़ाया। उनका नाम प्रतिरोध का पर्याय बन गया। वो अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण जीत रुद्रवरम की लड़ाई में हुई। रेड्डी की सेनाएं, हालांकि संख्या में कम थीं, बेजोड़ तेजी से लड़ी। उन्होंने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस जीत ने कंपनी के प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। इसने नरसिम्हा रेड्डी को उनके अधिकार के लिए एक बड़े खतरे के रूप में स्थापित कर दिया। विद्रोह के पैमाने और तीव्रता से हैरान अंग्रेजों ने महसूस किया कि उन्होंने अपने दुश्मन को कम करके आंका है। विद्रोह, जिसे शुरू में एक छोटी सी गड़बड़ी के रूप में खारिज कर दिया गया था, अब रायलसीमा पर उनकी पकड़ के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था। कंपनी जानती थी कि उसे इस विद्रोह को कुचलने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। अंग्रेज विद्रोह को कुचलने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए एक बड़ी सेना तैनात की। उन्होंने नरसिम्हा रेड्डी को पकड़वाने के लिए भारी इनाम की घोषणा की। यह रणनीति कारगर साबित हुई। नरसिम्हा रेड्डी के एक विश्वसनीय लेफ्टिनेंट को इनाम का लालच दिया गया। उसने नरसिम्हा रेड्डी के साथ विश्वासघात किया। उसने अंग्रेजों को नरसिम्हा रेड्डी का छिपने का स्थान बताया। भोर में एक छापे में ब्रिटिश सेना ने नरसिम्हा रेड्डी को घेर लिया। नरसिम्हा रेड्डी को पकड़ना अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसने विद्रोह में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी जीत का जश्न धूमधाम से नहीं मनाया। वे उस सम्मान को समझते थे जो नरसिम्हा रेड्डी लोगों के बीच रखते थे। उन्हें आगे अशांति का डर था। नरसिम्हा रेड्डी का कब्जा अंग्रेजों के लिए केवल एक सामरिक जीत नहीं थी, यह एक प्रतीकात्मक जीत थी। इसने विद्रोहियों के मनोबल को झटका दिया। उनके नेता, जिस व्यक्ति ने उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया था, का कब्जा एक करारी हार थी। इसने उस विश्वासघात पर प्रकाश डाला जो अक्सर ऐसे विद्रोहों में भूमिका निभाता था। अंग्रेजों ने नरसिम्हा रेड्डी पर मुकदमा चलाया। उन पर राजद्रोह और कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया था। मुकदमा एक दिखावा था। फैसला पहले से तय था। नरसिम्हा रेड्डी को मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 22 फरवरी 1847 को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया था। उनकी फांसी से पूरे क्षेत्र में सदमा पहुंचा। वह सिर्फ 41 साल के थे। उन्होंने अपने अंत का सामना उसी साहस और गरिमा के साथ किया जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में दिखाया था। उनके शरीर को 30 दिनों तक लोगों के सामने रखा गया था। लोगों के दिलों में डर पैदा करने की यह एक रणनीति थी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। नरसिम्हा रेड्डी की शहादत ने लोगों की भावना को नहीं तोड़ा। इसने अंग्रेजों के प्रति उनके आक्रोश को और बढ़ा दिया। उनके फांसी का स्थान कोयलकुंटला गांव के पास एक चट्टानी जगह तीर्थ स्थल बन गया। आसपास के गांवों के लोग वहां शहीद नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते थे। वे उसकी बहादुरी की कहानियां साझा करते थे। वे उसके साहस की प्रशंसा में गीत गाते थे। नरसिम्हा रेड्डी का विद्रोह, हालांकि अंततः असफल रहा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया। वह सशस्त्र संघर्ष में अंग्रेजों को चुनौती देने वाले पहले लोगों में से एक थे। उनकी अवज्ञा ने स्वतंत्रता सेनानियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम किया। उनकी विरासत युद्ध के मैदान से परे है। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जो न्याय के लिए लड़े,
उन्होंने उत्पीड़ितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। नरसिम्हा रेड्डी की याद ने आजादी के लिए लड़ने वाले भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी कहानी लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। यह गीतों और कहानियों के माध्यम से पारित किया गया था। उनका साहस जनता के साथ प्रतिध्वनित हुआ। आज नरसिम्हा रेड्डी को राष्ट्रीय नायक माना जाता है। उनकी मूर्तियां सार्वजनिक चौकों को सुशोभित करती हैं। स्कूलों और कॉलेजों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उनकी कहानी उन अनगिनत व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है जो भारत की आजादी के लिए लड़े थे। हो सकता है कि वह जीवन में हार गए हों, लेकिन उनकी आत्मा आज भी प्रेरित करती है।